हेलो एवरीवन। हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। आज हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान देख लीजिए। इस काल के वाक्य रहा था, रही थी, रहे थे आदि से समाप्त होते हैं। इन वाक्यों में समय दिया होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन वाक्यों में समय दिया होता है। समय के साथ से का प्रयोग, से के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग। अब समय के साथ से का प्रयोग आप लोग सोच रहे होंगे, समय के साथ से का प्रयोग कैसे? जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था, वह दोपहर से घूम रहे थे। अब इसमें से का प्रयोग हो रहा है ना, तो समय के साथ से का प्रयोग और से के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय के बारे में बताया था, एक बार फिर से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं। जैसे सिंस 1990, सिंस 5 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे। जहाँ समय का नाम दिया होता है, जो एग्जैक्ट टाइम होता है, निश्चित समय, वहाँ हम सिंस का यूज करते हैं। अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। जैसे फॉर 5 years, फॉर 2 hours, फॉर ए लॉन्ग पीरियड। जहाँ समय का नाम नहीं दिया होता है, जो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, बस बता दिया गया होता है कि हाँ कुछ घंटे से, कुछ ईयर से। टाइम का नाम बिल्कुल भी नहीं दिया रहता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अनिश्चित समय, वहाँ हम फॉर का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रत्येक कर्ता के साथ हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बढ़ा देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बढ़ा दोगे। रूल देखिए, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, इसके बाद टाइम। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आएगा। राम 2 घंटे से घूम रहा था। राम 2 घंटे से घूम रहा था। राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। राम आपका सब्जेक्ट हुआ, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, हैड के साथ बीन, वॉकिंग, वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, फॉर। अब देखिए यहाँ फॉर 2 घंटे से, अब सुबह के 2 घंटे या शाम के 2 घंटे या दोपहर के 2 घंटे, इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया है, बस बताया गया 2 घंटे से, इसलिए यहाँ फॉर यूज होगा। फॉर 2 hours, 2 hours आपका टाइम हो गया। वह इस कार्यालय में सन 1998 से काम कर रहा था। He had been working in this office since 1998। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब, हैड के साथ बीन, वर्क, वर्क फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, साथ में वर्किंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। इन दिस ऑफिस आपका ऑब्जेक्ट हुआ। सिंस, क्योंकि यहाँ नाम दिया गया है, टाइम का नाम दिया गया है, इसलिए यहाँ सिंस यूज होगा। सिंस 1998। निगेटिव सेंटेंसेस में हैड के बाद नॉट बढ़ा देते हैं। अब निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हम हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट को बढ़ा देते हैं। रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, टाइम। एग्जाम्पल देखिए, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था।
देखिए, राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए, राम आपका सब्जेक्ट, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब, नहीं के लिए नॉट यूज हुआ है, बीन हैड के साथ बीन, वॉकिंग वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी भी, और फॉर हो गया क्योंकि इसमें 2 घंटे से बताया गया है, टाइम नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ फॉर यूज होगा। फॉर 2 आवर्स आपका टाइम हो गया। वैसे इसको देख लीजिए, वह इस कार्यालय में सन 1998 से काम नहीं कर रहा था। देखिए, ही हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1998। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैड को वाक्य के शुरू में लगाते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है हम उसको सबसे पहले राइट करते हैं। रूल देखिए, समझ में आ जाएगा। हैड सब्जेक्ट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या वह इस कार्यालय में सन 1998 से काम कर रहा था? क्या वह इस कार्यालय में सन 1998 से काम कर रहा था? देखिए कैसे बनाते हैं। हैड ही बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1998। अब देखिए, हैड मैंने पहले भी बताया था कि हम हेल्पिंग वर्ब को जहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड आता है वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, बीन हैड के साथ बीन, वर्किंग वर्क, आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी, वर्किंग इन दिस ऑफिस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस क्योंकि यहाँ टाइम का नाम दिया गया है इसलिए सिंस यूज होगा, सिंस 1998। क्या तुम इस नगर में 3 वर्ष से रह रहे थे? क्या तुम इस नगर में 3 वर्ष से रह रहे थे? हैड यू बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years। अब देखिए, हैड हेल्पिंग वर्ब आपका, यू आपका सब्जेक्ट हुआ, बीन हैड के साथ बीन, यू बीन लिविंग लिव आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी, लिविंग इन दिस सिटी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर आपका क्योंकि यहाँ टाइम का नाम नहीं दिया गया है, बता दिया गया है 3 वर्ष से, इसलिए यहाँ फॉर यूज होगा, फॉर 3 years आपका टाइम हुआ। इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखो हम इंट्रोगेटिव को निगेटिव में कैसे बदलते हैं। रूल देखिए, हैड सब्जेक्ट, नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या वह इस कार्यालय में सन 1998 से काम नहीं कर रहा था? क्या वह इस कार्यालय में सन 1998 से काम नहीं कर रहा था? हैड आपका हेल्पिंग वर्ब, हैड ही नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1998। हैड आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ही आपका सब्जेक्ट हुआ, नहीं के लिए नॉट, बीन हैड के साथ बीन, वर्किंग वर्क, आईएनजी वर्किंग वर्क की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी, इन दिस ऑफिस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस आपका क्योंकि टाइम का नाम दिया गया इसलिए सिंस यूज होगा, 1998। वैसे ये भी होगा, क्या तुम इस नगर में 3 वर्ष से नहीं रह रहे थे? हैड यू नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years। अब देखिए, यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि में से कोई एक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी हैड से भी पहले लगेगी। अब देखिए, यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि में से अगर कोई बीच में वर्ड आता है तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले राइट करेंगे। मतलब हेल्पिंग वर्ब के पहले हम पहले उसकी इंग्लिश राइट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आप रूल देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड हैड, सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम 15 अगस्त 2004 से क्या कर रहे थे? तुम 15 अगस्त 2004 से क्या कर रहे थे? आ गया क्या बीच में? तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले राइट करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो व्हाट
वाट इंट्रोगेटिव वर्ड, हैड हेल्पिंग वर्ब, यू आपका सब्जेक्ट हुआ, बीन हैड के साथ बीइंग, डूइंग डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, सिंस क्योंकि यहाँ टाइम का नाम दिया गया है 15 अगस्त 2004 तो इसलिए यहाँ डूइंग सिंस 15 अगस्त 2004। तुम इस नगर में 3 वर्ष से क्यों रह रहे थे? अब यहाँ भी क्यों आया बीच में, तो हम इसकी इंग्लिश सबसे पहले राइट करेंगे, वाई हैड यू बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years। अब वाई आपका इंट्रोगेटिव वर्ड, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब, यू आपका सब्जेक्ट, बीन हैड के साथ बीन यूज होता है, लिविंग लिव आईएनजी लिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, इन दिस सिटी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर 3 years फॉर क्योंकि यहाँ टाइम का नाम नहीं दिया गया इसलिए फॉर यूज होगा, 3 years आपका टाइम हुआ। अब इसको निगेटिव में कैसे बदलते हैं इसको देख लीजिए, राम सुबह से क्यों नहीं घूम रहा था, राम सुबह से क्यों नहीं घूम रहा था। अब इसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, हैड होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, इसके बाद टाइम। वाई हैड राम नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अब वाई आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब, राम आपका सब्जेक्ट हो गया, नहीं के लिए हम नॉट यूज किए हैं, बीन हैड के साथ बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है, वॉकिंग वॉक आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, सिंस क्योंकि सुबह से टाइम दिया गया है इसलिए सिंस यूज होगा, सिंस मॉर्निंग। अब कुछ एक्सरसाइज है हम आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग घर पे कीजिए। नंबर 1, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। नंबर 2, राम अपना काम 2 बजे से कर रहा था। नंबर 3, रमेश 2 घंटे से मेरा इंतजार नहीं कर रहा था। नंबर 4, मैं 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। नंबर 5, क्या तुम इस नगर में 3 महीने से रह रहे थे। नंबर 6, क्या वह 1998 से कठिन परिश्रम नहीं कर रही थी। नंबर 7, 2 घंटे से कुत्ते क्यों भौंक रहे थे। नंबर 8, 1 बजे से कितने लड़के खेल रहे थे। थैंक यू सो मच।